गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.4 का 5वां सवाल देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 सेल्सियस ऊपर था। यदि आधी रात तक 2 सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 सेल्सियस नीचे होगा। यदि आधी रात को तापमान क्या होगा। तो दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 सेल्सियस ऊपर था, तो 10 सेल्सियस ऊपर था। टेन प्लस का होगा। समय हम मान लेते हैं एक्स। दो घंटे प्रति दर से कम हो रहा है, इसलिए माइनस का 2 इक्वल 0 से 8 सेल्सियस कम था तो 0 माइनस 8। इस प्रकार से ये बनेगा। अब इसमें हम देखते हैं 10 आपका जैसा का तैसा रहेगा। x का मल्टीप्लिकेशन होगा -2 में, तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल -8। इसी प्रकार से और आगे करते हैं तो ये -2x आपका जैसा का तैसा पक्षांतर होगा। 10 का प्लस का है तो इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से -18 और ये -2x, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा -18 अपॉन -2। अब 2 से हम 18 को काटते, 2 नम 18, माइनस से माइनस गया तो x बराबर आपके पास आ गया 9। ये जो 9 आया है एक्चुअल में ये 9 घंटे। अब चूंकि हम दोपहर 12 बजे से बात कर रहे हैं, नौ घंटे लगाते हैं तो रात के 9 बजे। तापमान शून्य से 8 सेल्सियस कम होगा। इस प्रकार से ये उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसी प्रश्नावली का हम 6वां सवाल करते हैं। दिया है एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और यदि किसी प्रश्न को हल नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। तो हम इसी प्रकार से लिखें इसमें कि सही उत्तर के लिए 3 अंक प्लस गलत के लिए 2 अंक और कुल।
कुल अंक होते हैं। इस प्रकार से सही, अब पहला जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसे 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्न का उत्तर गलत दिया। तो टोटल उसे कुल प्राप्त कितने हुए? 20। सही उत्तर उसके कितने पाए गए? 3। सही उत्तर 12 पाए गए, गुणित 3। गलत आपको नहीं पता, गुणित ऋण 2। इस प्रकार से ये इक्वेशन बनती है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो आपके पास है 12 तिया 36 प्लस गलत गुणित ऋण 2 बराबर 20। तो ये 36 जो प्लस का है, इसके अंक कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस का, तो पक्षांतर करते हैं तो गलत गुणित ऋण 2 बराबर 20। इस साइड आएगा ये 36 तो माइनस का हो जाएगा 36 ऋण 36। अब आपके पास आ जाता है गलत ऋण 2। 36 में से 20 को घटा देते हैं तो आपको प्राप्त होता है 16। वो भी काहे का? माइनस का। अब ये हम वापस, ये जो ऋण का 2 है ये गुणे में है तो इस साइड जाएगा तो गलत बराबर आपके पास आ जाएगा ऋण 16 बट्टे ऋण 2। ऋण से ऋण कट गया, 2 से 2 अट्ठे 16, 8। तो गलत उत्तर जो आए उसके पास वो कितने आ गए आपके? 8। तो उसने गलत उत्तर दिए हैं वो 8 थे। इस प्रकार से ये प्रश्न को भी हम कर सकते हैं। उत्पादक किसी खानकूप में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? अब चूंकि जो खदान उत्पादक है वो किसी खानकूप में, एक उत्पादक जो है वो खानकूप में 10 मीटर ऊपर से जाता है तो 10 ऊपर का और 350 नीचे का। इस प्रकार से कुल लेंथ जो उसके पास आई वो कितनी हो गई? 10 प्लस 350 अर्थात 360 मीटर। उसने कुल कहाँ तक गया? वो 360 मीटर तक गया। अब हम जब देखते हैं तो वो 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे की ओर जा रहा है। तो 6 मीटर प्रति दर से नीचे की ओर जा रहा है तो नीचे जब 6 मीटर प्रति की नीचे की ओर जा रहा है तो 360 बट्टे 6 कुल समय जो उसके पास उसने दूरी तय करी वो 6 मीटर है, 360 मीटर है और 6 मीटर वो प्रति मिनट की दर से जाता है। तो उसे लगा समय हम निकाल रहे हैं तो 360 जो दूरी हो उसमें हम तय की गई जो 1 मिनट में तय की गई दूरी हो उसका भाग दे देते हैं। तो भाग देते हैं तो आपके पास 60 आता है, 60 मिनट। इस प्रकार से
उसे कि उसके द्वारा 360 मीटर की दूरी तय करने में 60 मिनट लगे। इस प्रकार से हम ये प्रश्न हल कर सकते हैं।